हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी, वो भी राइस कुकर में। देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना राइस कुकर ले लेंगे, जिसमें मैंने 3-4 गिलास पानी डाल दिया है और उसको ऑन कर दिया। राइस कुकर को हम ऑन कर लेंगे और इसमें 3 कटे हुए आलू मैंने डाला है, छील के अच्छे से धो के इसे कट कर लिया है। इसे हमें बॉईल करना है, तो 10 से 12 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। ढक कर इसे बॉईल कर लीजिए। तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लें और इसी हिसाब से आपको इसका पेस्ट बनाना है। इन दोनों का हम पेस्ट बना के ले लेंगे। यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गया है, आलू भी पक गया है। आप आलू को चेक करते रहिएगा किसी फोक की सहायता से कि ये पका है कि नहीं पका है। जब ये पक जाए तो इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हमने वापस से राइस कुकर ले लिया है और इसको अब ऑन कर देंगे। निकालते समय आलू को उस समय बंद कर दिए थे, अब मैं इसे चालू कर रही हूँ। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप जो भी तेल खाते हैं उसे इसमें डाल दें और इसको गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो 1/4 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसी के साथ में मैं इसमें 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ और थोड़े से गरम मसाले हैं खड़े वाले। तो 2 इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है और 1 स्टार फूल और 1 बड़ी इलायची है। इसे हम डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इस समय ये हो सकता है कि आपका जो राइस कुकर है वो कुक मोड से वार्म पे चला जाएगा, क्योंकि जब तेल ज़्यादा गर्म होता है तो ऑटोमेटिक वो वार्म पे चला जाता है। तो उस पर आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा टाइम के बाद आप उसको फिर से कुक मोड पे कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 मैंने मिर्ची डाला था और इसे भी मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया। इसके बाद 1 चम्मच मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। आपके पास अगर पेस्ट नहीं है तो आप इसे प्याज और टमाटर के साथ में ही डाल के पीस लें। 3-4 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम टमाटर और प्याज के पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो पहले मैं मिक्स कर दे रही हूँ, इसके बाद हम कुछ ड्राई मसाले भी इसी टाइम पे ऐड कर देते हैं, जिससे सभी एक साथ में अच्छे से भून जाए। तो इसमें मैंने 1/4 छोटा चम्मच डाला है हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और मिर्ची अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 छोटा चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से तीखा डालें। और 1/4 छोटा चम्मच ही जीरा पाउडर डाला है। 2 चुटकी के आसपास मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाला है और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। आप हमेशा नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालें, जिससे कि आपको जो भी बनाए वो बहुत अच्छा आपको लगे, क्योंकि हर किसी का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो नमक और मिर्च जब बराबर रहती है तो सभी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अभी से भी मिक्स कर लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में जब ये ड्राई होने लगेगा, नीचे चिपकने लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और इसे वापस से भून लें, क्योंकि मसाले में कोई भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से भून गया है, 5-6 मिनट लगे थे इसको भूनने में। इसके बाद आप इसमें 1 गिलास पानी डाल दें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक गई है और इसको हम बॉईल आने देंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के हल्के से उबाल आने दें, 2 मिनट लगेंगे इसको उबाल आने में। और यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है। इसके बाद हम आलू डाल देंगे। तो आलू को हम 2-3 टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे हाथों से ही, और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। इसे हम अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला हुआ है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और टेस्टी ये बनता है आलू की सब्ज़ी। बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको बनाएं। इसको 3-4 मिनट के लिए आलू के साथ पकने दें, जिससे आलू के अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाए। ग्रेवी अपने हिसाब से रखें कि कितना थिक आपको रखनी है और कितना पतला रखना है, किसके साथ आप खाना चाहते हैं। ये चावल के साथ भी अच्छी जाती है, रोटी पराठा उसके साथ में भी बहुत अच्छी जाती है। तो ये बन गया है, राइस कुकर को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइस कुकर अभी गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं सब्जी को, जिससे कि थोड़ा ये शांत हो जाए। तो यहाँ पे जब थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद मैंने एक बाउल में निकाल लिया और ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाती है और इसको आप रोटी चावल किसी के साथ में भी खा सकते हैं। तो आप ये सिंपल सी सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।